आप लोगों के जो भी क्वेश्चन, अगर कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो आप वो दोबारा पूछ लें, मैं उसको आंसर कर दूंगा। जो स्टूडेंट छोड़ के जा चुके हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं करना चाहिए। जी जनाब। सर क्या फास्ट ट्रैक फ्री है? देखें, जब तक आई कैप का रिजल्ट आता है उस वक्त तक तो फास्ट ट्रैक में जो चीज़ें आपने पढ़नी है वो फ्री हैं, ताकि आप लोग बहुत इजीली डिसीजन ले सकें। आप पढ़ें, डिसीजन लें, 4-5 दिन आप पढ़ के देखें कि आपको पता चल जाएगा कि इफ़ यू आर अप टू द टास्क, अगर आप वाकई ही इस काबिल हैं कि आप फास्ट ट्रैक को कर सकें तो फिर करना चाहिए, अदरवाइज जो है ना वो वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। सर कैन यू गाइड विच कोर्स टू अडॉप्ट फॉर फास्ट ट्रैक इफ वन इज फ्रॉम ए लेवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? अच्छा जी, डिपेंड करता है। 3 कोर्सेज हैं जो कि लिए जा सकते हैं, कैफ 1 है, कैफ 2 है और कैफ 4 है। कैफ 3 जो है ना उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। कैफ 1 और 2 और 4 आप लोग ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना वो प्रीवियस एक्सपीरियंस या समझ लें कि एक्सपर्टीज़ किस में थी। अगर आपने से पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो फिर आपको इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए। दिस शुड बी योर रूल नंबर 1 कि इफ़ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स अर्लियर तो फिर आप इकोनॉमिक्स में जाएं, क्योंकि सीए की इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो आपने दूसरी इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी होती हैं ए लेवल वगैरह ओ लेवल्स में। तो नंबर 2, अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो फिर आप बिजनेस मैनेजमेंट कैफ 4 की तरफ जाएं, और अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो फिर आप अकाउंटिंग की तरफ आएँ। बीकॉम वगैरह के बच्चों के लिए ये है कि उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होती है 2-3 दफ़ा, तो वो अकाउंटिंग में चले जाएँ। एमबीए वगैरह कैफ 1 में जो है ना वो चले जाएँ। तो ये आपका जो है ना वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ट्री होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक का ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने फास्ट ट्रैक ज्वाइन किया हुआ है, उसके अलावा और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सर आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, काइंडली गाइड मी प्लीज। जी आप अपना सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। सर अगर हम किसी एक AFC पेपर में रह जाएं तो हम फास्ट ट्रैक अटेम्प्ट नहीं कर सकते? जी नहीं, आपने कैफ को शुरू करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 4 AFC के पेपर या एग्जाम्प्ट हो या पास हो। ठीक है जी, कोई AFC का पेपर ना रहता हो। सर हो मैनी पेपर्स टू अडॉप्ट? आइडियली मैंने बताया कि जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो मेहनती बच्चे हैं, वो एक पेपर ले सकते हैं। 2 पेपर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, आपको कंटिन्यूसली 7-8 घंटे पढ़ना है। नॉर्मली इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने इससे पहले मेडिकल में 7-7 8-8 घंटे पढ़ने की जिनकी जो है ना वो आप समझ लें कि बना हुआ है, स्टेमिना बना हुआ है। तो अगर आप 2 पेपर लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना वो समझ लें कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप एक पेपर लेके पास करें, बजाय इसके कि आप 2 पेपर लें, आप दोनों ही फेल कर दें। ठीक है जी। अच्छा, इज इट ओके टू गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स इन फास्ट ट्रैक इफ योर बैकग्राउंड इज सिंपली FSC? देखिए जी, मैंने बताया कि आपको फास्ट ट्रैक में एक पेपर लेने के लिए जो कंडीशन मैंने हल्की सी बताई वो ये बताई कि आपको चाहिए कि अगर आपने FSC में 75% से ऊपर मार्क्स हासिल किए हैं तो फिर आप मतलब मेरे ख्याल से आप उन लोगों में शुमार होंगे जो कि आप फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं। और अगर आपने चलें अगर आपको परसेंटेज पूछ रहे हैं तो जिन लोगों ने 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हुए हैं FSC में, वो लोग 2 पेपर फास्ट ट्रैक के उठा सकते हैं। ठीक है। सर जो नियर पीयर पे रेगुलर कोर्स लिखा है वो 6 मंथ के लिए है? हाँ जी, वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चल रहा होता है जी। आप जिस भी अटेम्प्ट में परचेज करेंगे उस अटेम्प्ट के जो एग्जाम्स होंगे ना, उस एग्जाम्स तक उसकी एक्सेस होगी, उसके बाद वो एक्सेस जो है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। सर जो नियर पीयर रेगुलर कोर्स, अच्छा ये सवाल हो गया जी। सर इकोनॉमिक्स का फास्ट ट्रैक नहीं आया? इकोनॉमिक्स का फास्ट ट्रैक बिल्कुल आ गया है जी। इकोनॉमिक्स का फास्ट ट्रैक और इसकी जो ओरिएंटेशन वगैरह है वो इंशाल्लाह कल जो है ना वो होगी, और उसमें आप सब लोगों को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर मैंने अगस्त में ऑनलाइन AFC दी थी जो क्लियर नहीं हुआ था, तो क्या अब मैं कैफ के 3 पेपर्स दे सकती हूँ? कैफ 1, 2 एंड 4। देखें जी, अगर तो आपने वाकई प्रिपरेशन उस हिसाब से की होगी कि जी अगस्त में AFC क्लियर होगा, फिर कैफ जो है ना वो मैं सितंबर में दे दूंगी, लेकिन वो नहीं हो सका जिसकी वजह ये थी कि आपका AFC क्लियर हो गया। दिस मीन्स कि आपने उस वक्त 1, 2 एंड 4 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली थी।
लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसके बाद क्या किया, क्या आपने इन चीज़ों को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहे, क्या आपने इनके टेस्ट वगैरह दिए हैं, क्या आपने इन सब्जेक्ट्स के जो कैफ के हैं इनके जो इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट अभी हो रहे हैं या जो मॉक्स वगैरह हो रहे हैं, अगर आप उनमें अपीयर होती रही हैं, यानी कि आपने इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को लूज आउट नहीं किया है, तो फिर आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए अभी इसको प्रिपरेशन को कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि जो बच्चे अगस्त में अनफॉर्चुनेटली अगर फेल हो गए जो बच्चे, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये थोड़ी किया होगा कि फिर अगस्त से लेकर दिसंबर तक सिर्फ AFC के ऊपर ही फोकस किया होगा। उन लोगों ने कैफ भी पढ़ा होगा, कैफ 1 to 4 की आपने प्रिपरेशन की होगी, आपने कैफ 1 to 4 को रिवाइज किया होगा, आपने इसके टेस्ट वगैरह दिए होंगे। तो अगर आपकी इसकी अच्छी तैयारी है तो डेफिनेटली आप 3 पेपर दे सकती हैं। लेकिन अगर आपने बस ये कि जी सिर्फ AFC पे फोकस किया है, तो फिर 3 पेपर मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं, 3 पेपर आपको नहीं देने चाहिए। आप इनमें से 2 पेपर चूज कर सकते हैं। मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, कैफ 1 चूज कर लूँ। देखिए आप किस बैकग्राउंड से हैं इसका कैफ 1 से कोई ताल्लुक इस सेंस में नहीं है कि कैफ 1 में हर चीज़ बिल्कुल आपको नए सिरे से पढ़ाई जाएगी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ वो लोग आ जाएं जो कि BCom वगैरह करके आए हुए हैं, क्योंकि हमने उनको जो है ना कुछ चीज़ें नहीं पढ़ानी, क्योंकि हम कहेंगे कि अच्छा जी आपने BCom में पढ़ के आए हैं या आप ICOM में पहले ये चीज़ें पढ़ के आए हैं, अब हम ये चीज़ें नहीं कराएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल ऐसे पढ़ाई जाएगी जैसे आपने पहली दफ़ा पढ़नी है, और आप जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। ओए बहुत बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं जी, मैं ज़रा ऊपर से जिस तरतीब से सवाल आ रहे हैं उसी तरतीब से आऊँगा। बाकी टीचर्स के इंक्लूड करके भी आपके सवाल का बच्चे मुझे समझ नहीं है। मेरे पास तमाम क्वेश्चन जो है ना वो एक लाइन में आ रहे होते हैं, तो आपने पुराना क्या सवाल पूछा था वो गायब हो गया। आप वो सवाल और ये वाला सवाल दोनों जोड़ के फिर मेरे से दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। सर पेमेंट कैसे करेंगे? वेबसाइट नियर पेयर की उसके ऊपर पेमेंट मेथड्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप वहाँ पर जाके जो है ना वो आप अपना पेमेंट मेथड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने कहा नीड योर ओपिनियन, doesn't these fast track will put extra burden on remaining attempts? Like ideally we have to appear in 3 subjects in each attempt, but if we opt for fast track then how we will manage our coming attempts? 4 paper each attempt. It seems deceptive that many institutes are claiming that it will save our time. अच्छा, इसके ऊपर हम लोगों ने बड़ी डिटेल से अपने पिछले सेशन में बात की। हमने ये कहा कि ये जो लोग कहते हैं ना कि आपकी अटेम्प्ट बच जाएगी, आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी, ये गोल्डन अटेम्प्ट है, ये सारी बातें जो है ना ये एज सच ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब भी ये वाली अटेम्प्ट में अपीयर होंगे तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप एक पेपर इस अटेम्प्ट में और अगली 2 अटेम्प्ट्स में आपने 4 पेपर दे के पास कर लिए, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने उस अटेम्प्ट में ये भी बात की, इसीलिए फिर मैंने आपको 75% वाला क्राइटेरिया भी बताया कि जो लोग जिनका 75% या उससे कम मार्क्स हैं उनको चाहिए कि वो रियलिस्टिकली डिसीजंस लें और अभी इस वक्त फास्ट ट्रैक में ना घुसें, क्योंकि फास्ट ट्रैक जो है ये बहुत हैवी आपकी जो है ना वो इनपुट लेगी, आपका बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग आपकी होगी दिमाग की, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको जो है ना वो एक दफ़ा अलग समझ जाएगी। लेकिन जो बात थी वो ये थी कि इसका कोई आगे फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप आगे 4 लेके पेपर्स तो इसको मार्च 2022 में कवर थोड़ी कर पाएंगे। आपको अल्टीमेटली सितंबर 2022 की जो अटेम्प्ट है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अभी इसकी प्लानिंग के जो तरीकाकार था वो ये था कि आप अभी अगर कैफ 1 या कोई एक पेपर ले लेते हैं एंड इफ़ यू कैन मैनेज टू पास इट, तो हम लोगों ने भी इसी सेशन में बात की कि तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो तब उस वक्त वो थोड़ा बेहतर कंडीशन में होंगे। प्लस ये वाला जो टाइम है, ये जो आपकी पीछे से एक्सेलरेशन चल रही है, आप पढ़ते भी हैं, आप मोटिवेटेड भी हैं, आपने पेपर भी पास किया हुआ है, ये लूज आउट हो जाती है अगर आप 2 महीने इस तरीके से ज़ाया करें। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये 2 नहीं बल्कि आपके 3 महीने ज़ाया हो जाएंगे। नंबर 1 जनवरी का महीना ज़ाया हो जाएगा अगर आप अभी कुछ नहीं करते, फरवरी का महीना भी ज़ाया हो जाएगा, मार्च के पहले हफ्ते में एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद दूसरे हफ्ते में राइटिंग स्किल के एग्जाम्स होते हैं, वो भी आपने नहीं दिया, फिर तीसरे हफ्ते में छुट्टी होती है और चौथे हफ्ते से कैफ की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मार्च भी जो है वो उसके भी 20-22 दिन आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आप करेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो आप एक बड़ी जो है ना वो पैसिव स्टेट में चले जाएंगे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अभी से प्लान करें, और प्लान करने का तरीका मैंने आपको बताया। नंबर 1 वो लोग जो बहुत ही अच्छा है
जिनकी बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, जो अपने आप को वेरी गुड स्टूडेंट समझते हैं, वो एक पेपर फास्ट ट्रैक में ले लें। जो अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं समझते, वो एक और अच्छी अप्रोच की तरफ जाएं, और वो अच्छी अप्रोच है वो ये है कि आप इस वक्त राइटिंग स्किल करें, आप इस वक्त पीसीएससी करें, और कैप 1, 2, 3 का लॉन्ग बैच जिसके सितंबर में एग्जाम होने हैं उसमें एडमिशन लेना, राइट। चलें जी, अगला सवाल देखते हैं जी। सर फास्ट ट्रैक में सेपरेट ग्रुप है या सेम ग्रुप है जिसमें अब ऐड है? फास्ट ट्रैक के लिए सेपरेट ग्रुप है जी, जो आज बन गया है। अगर आप फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं आपको फास्ट ट्रैक के ग्रुप में मूव कर दूंगा। सर इकोनॉमिक्स के फास्ट ट्रैक का सेशन का लिंक इसी ग्रुप में शेयर कर दें जी। कल होगा सेशन इंशाल्लाह इसका, और आप सब लोगों को जो है ना वो मैसेज वगैरह कर दिए जाएंगे। जो मैंने रिवीजन सेशन के QMIT के जो रिवीजन सेशन के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मैं सिर्फ उसमें डाटा शेयर करता हूँ, तो वो इंशाल्लाह उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आपको वो सेशन मिल जाएगा। जिन लोगों ने ये वाला सेशन अटेंड किया है और उन्होंने अपने सही नंबर्स दिए हैं, उनको कल वाले सेशन का SMS भी आ जाएगा। अच्छा जी, डज दिस मैटर बिकॉज देर आर मेनी टॉक्स अबाउट गिविंग पेपर अर्ली इज गुड एंड ऑल? ठीक है जी, इफ वी आर गिविंग आवर कैफ पेपर्स विद काम इन 2 years, सो इज दिस ओके फॉर आवर फॉर्म इंडक्शन? देखें, हाँ जी बिल्कुल। देखें, आपकी जो जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके कार्ड के ऊपर FTS नंबर लिखा होता है। जब फॉर्म्स वाले बच्चों को बुलाते हैं कि आप लोग ये फॉर्म जो है ना इंडक्शन ओपन है और आप लोग आके इसमें फॉर्म जमा कराएं, अप्लाई करें, तो वो ये नहीं पूछते कि किसकी जो है ना वो कोई 5 अटेम्प्ट वाले आ जाएं, 7 अटेम्प्ट वाले आ जाएं। दरअसल वो ये कहते हैं कि जो बच्चे जिनका FTS फला नंबर है वो आ जाए। यानी कि FTS जो है ना वो अब रेगुलरली हर जो नया फुल टाइम स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले अगले नंबर्स लग रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी ये जो बच्चे जो सितंबर में अपीयर हुए थे उनका FTS था 35, तो दिसंबर में अपीयर होने वाले बच्चों का FTS होगा 36, मार्च में अपीयर होने वाले बच्चों का 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, सो ठीक है। मैं मतलब एक हाइपोथेटिकल नंबर से बात कर रहा हूँ। तो आपने आगे जितना मर्जी टाइम लगाया है वो आपसे, या आपने कोई अटेम्प्ट मिस भी की है लेकिन आपने बाकी अटेम्प्ट्स में अच्छे परफॉर्म कर दिया है, तो आप अगर उस FTS में फॉल करते हैं तो वो आप चले जाएंगे। तो इसलिए पेपर पास करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जल्दी में करने की कोशिश करेंगे और पेपर फेल कर बैठेंगे तो फिर आपका FTS डेफिनेटली ओल्ड होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो और ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ऐसे तो करना तकरीबन इम्पॉसिबल है कि आप मार्च 2022 तक आखिरी एग्जाम दे सकें, क्योंकि इस अटेम्प्ट में आपको 1 लेना है, अगले अटेम्प्ट में आपने 4 लेने हैं, उससे अगले अटेम्प्ट में आपने 4 लेने हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी आपने 1 लेना है, अगले अटेम्प्ट में आप 3 लेंगे, फिर उससे अगले अटेम्प्ट में 2, अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं बीच में कोई रेफर भी लग रही है तो वो आपका जो है ना वो उस वक्त टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, राइटिंग स्किल के लिए एग्जैक्ट डेट क्या है जो जब अवेलेबल होगा? 15 जनवरी इंशाल्लाह राइटिंग स्किल का कोर्स अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, और ये तकरीबन 15 से 20 दिन में आप लोग इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। सो सर फॉर एग्जांपल इन 2022 व्हाट वुड बी द FTS नंबर रिक्वायरमेंट? अभी जो FTS चल रहा है उसके हिसाब से फॉर्म वाले देखेंगे ना कि वो किस FTS को बुला रहे हैं। अभी तो एक या 2 FTS को उनको पुरानों को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों के एग्जाम्स वगैरह भी नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम भी इसमें बच्चों का ज़ाया हुआ है। ठीक है जी, तो बेहतर ये है आप सही प्लान करें और इसको गलत प्लान ना करें, और इसको जल्दी से जल्दी कैफ को क्लियर करें। ठीक है जी, क्योंकि कैफ के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आप इल प्लानिंग करते हैं, आप पेपर्स गलत उठाते हैं, आप टाइम नहीं देखते। तो जब आप गलत टाइमिंग के हिसाब से जो है ना वो पेपर उठाएंगे, आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं करेंगे, तो आपका टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो सही डिसीजंस लेने हैं जी। पास करने के वाले से मैंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कैफ में फेलियर की रीजंस वगैरह, उनको देखें, उनको पास करने की कोशिश करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर, यू आर वेरी ग्रेट, यू गिव सिंसियर गाइडेंस, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है तारीफ़ करने के लिए, और आप लोगों की इसी तारीफ़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं रोज़ाना कोई ना कोई सेशन करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सर हमारे मार्च में पेपर्स होने थे AFC के और हुए अक्टूबर में हैं, तो ये टाइम काउंट करेगा ICAP वाले? मैं वही आपको बताया ना, देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी 1 साल का जो है ना वो तकरीबन गैप आया है, और ये सिर्फ CA में नहीं, हर जगह भी 1 साल का गैप आया है। तो मेरे ख्याल से जब फर्म्स वाले अगले 1-1.5 साल के बाद जब बच्चों को बुला रहे होंगे तो वो इन FTS वालों को, उनको चाहिए कि वो इनको भी कंसिडर करें,
ये ना हो कि वो कहें कि जी वो बच्चे सिर्फ आ जाएं जिन्होंने मार्च में जो है ना वो अपीयर किया था, या जिनके एफटीएस जो है ना ये फलां है वो आ जाए। तो ये बच्चों को डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, आई कैप को इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर आई कैप आप लोगों को डिसएडवांटेज करे तो आपको चाहिए कि आप आई कैप को ईमेल्स करें कि सर देखें हमने तो जो है ना अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लासेस नहीं हो सकी थी, एग्जाम नहीं हो सके थे, अब फॉर्म वाले हमें रख नहीं रहे कि आप पुराने स्टूडेंट हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट टू द आई कैप। सर राइटिंग स्किल वाले पेपर के प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए राइटिंग स्किल में होता यह है कि एक लेटर लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है, और कुछ और चीज़ें होती हैं, तो वो आपको डेफिनेटली आती ही होती हैं, लेकिन उसके लिए गाइडेंस के तौर पे कि लेटर कैसे लिखना है, लेटर का स्टाइल क्या होना चाहिए, ऐसे कैसे लिखना है, उसके अंदर जो है ना वो हेडिंग्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं, ऐसे के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, तो इसके ऊपर एक छोटा सा कोर्स हम लोग डेवलप करें। वो कोर्स इंशाल्लाह 2 से 3 हज़ार रुपये की प्राइस पे नियर बियर पे अवेलेबल होगा। आप वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाएगी। सर जी फास्ट ट्रैक स्केड्यूल शो करवा दें। अच्छा जी, फास्ट ट्रैक का स्केड्यूल आपके सामने नज़र तो आ रहा होगा, और ये मैंने आपको बताया कि ये आप यहाँ से साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंडआउट्स के अंदर 3 हैंडआउट्स नज़र आ रहे होंगे, या आप वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी फ्री में नज़र आ रहा है। जी आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर किसी बंदे का कोई और सवाल है तो वो पूछ लें। एक सवाल आ गया जी, इसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह इस सेशन को ख़त्म करते हैं। इस सवाल के एंड तक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको जिक्र कर लेंगे, अदरवाइज फिर मैं सेशन को एंड कर दूंगा। सर इज इट राइट स्ट्रेटजी टू गो फॉर FAR1 विद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन फास्ट ट्रैक, बिकॉज मेनी इंस्टीट्यूट्स आर ऑफरिंग फास्ट ट्रैक फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक इको, BM एंड लॉ। अच्छा, दरअसल आई डोंट नो, अब शायद इंस्टीट्यूट्स की जो पॉलिसी होगी उसमें ये होगी कि बच्चों को बुलाया जाए और इनको ऑफर किया जाए कोर्स, और उसके बाद 10-15 दिन तक इनको देखा जाए, और अगर 10-15 दिन तक वाकई बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको लॉन्ग बैच में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर तो इंस्टीट्यूट्स की ये पॉलिसी है तो ठीक है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट्स आपको कह रहे हैं कि आ जाएं, ये 3-4 पेपर ले लें, फास्ट ट्रैक में कर लेंगे, मेरे ख्याल से तो 2 पेपर भी करना मुश्किल है। अगर कोई आपको 3 कह रहा है, 4 कह रहा है, तो वो फिर आपको समझ आना चाहिए कि ये बस आपको फंसाने के लिए कर रहा है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ज़रा आपने रियलिस्टिकली होकर सोचना है, क्योंकि पिछला सेशन जो था वो इसमें मैंने बड़ी डिटेल से बड़ा खुल के आप लोगों को बताया कि यार रियलिस्टिकली रहते हुए सही डिसीजन लेना है, गलत डिसीजन लेंगे तो आप खराब होंगे। ठीक है ना जी, और बल्कि इवन मैंने अपने कोर्स में भी ये जितनी भी ओरिएंटेशन है ये सारी इस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है कि आप पढ़ना शुरू करें। आपने अभी कुछ पे नहीं करना, आप पढ़ना शुरू करें, आप अगले 7-8 दिन देखें, इफ़ यू कैन मैनेज देन आप आई कैप में भी फीस जमा कराएं, तभी आप नियर पियर पे भी फीस जमा करा दें। अदरवाइज आपको जो है ना वो फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, फिर आप दूसरे प्लान की तरफ चल सकते हैं। जैसे 15 तारीख तक जो है ना वो फास्ट ट्रैक का कोर्स भी आ जाएगा, 15 तारीख को फिर आप उस वक्त फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, चलें जी, आप लोगों का क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन ज्वाइन करने का। इस सेशन के अंदर मैंने कोशिश की कि आप लोगों को प्रॉपर सही गाइड किया जा सके। बहरहाल ये एक ओरिएंटेशन सेशन था मेरे फास्ट ट्रैक का। आप लोग अब पढ़ना शुरू कर देंगे, जो लोग अभी वाकई फास्ट ट्रैक को पढ़ना शुरू कर देंगे, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मुझे बता देना है कि सर मैंने फास्ट ट्रैक फ्री में पढ़ना शुरू कर दिया है। और आप वो मुझे कैसे बताएंगे? आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेजॉरिटी लोगों के पास है, अगर नहीं है तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें। आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आपने प्लीज़ मुझे कॉल नहीं करनी। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, आप मुझे SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली डेली बेसिस के ऊपर मतलब डेली 1-2 घंटे निकालता हूँ, सब बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। तो अगर आप वाकई अभी फास्ट ट्रैक में पढ़ना शुरू कर दिया है आपने, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि सर मैंने फास्ट ट्रैक पढ़ना शुरू कर दिया है। कोई कन्फ्यूजन आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब आप पेमेंट करेंगे फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो आ ही जाएंगे, फिर तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज उससे पहले आप मुझे इस नंबर पर जो है ना वो कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि सर मैंने फास्ट ट्रैक F1 पढ़ना शुरू कर दिया है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। राइट, चलें जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।